मास्टर प्लान, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस तरीके से यूनिट वाइज पूछे गए हैं एंड किस किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट दिस वीडियो। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अपना मास्टर प्लान क्या है कि सबसे पहले तो आपको टॉपिक से रूबरू कराएंगे। दैट मीन्स आपको सबसे पहले टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। सो जो वन शॉट आएंगे तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, है ना। अगर बाय चांस एक आध टॉपिक नहीं होगा तो वो मैं एक और जो वन शॉट लाऊंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे अपन, उसमें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, राइट। सो प्रॉपर तरीके से देखो, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा ना, वो इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा कि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि लिखना कैसे है एग्जाम में, क्या डिलीवर करना है ना, क्या थ्योरी रहने वाली एंड एवरीथिंग। सो ये सारी चीजें अपन प्रीवियस ईयर वाले जो वन शॉट आएंगे उसमें सारी चीजें कवर करेंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, राइट। एंड उसके बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जल्दी से जल्दी, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मास्टर प्लान, जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट वाइज क्या क्या चीजें आई हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहली अपनी यूनिट है यहाँ पे नंबर सिस्टम एंड बूलियन लॉजिक, राइट। अब इसमें ये सारी चीजें अपने यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। के मैप का है यहाँ पे, राइट, जिसमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आया था, जैसे सॉ पोस या फिर डोंट केयर, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो देखो, सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप, राइट। अब देखो ये 19 में दोनों बार आया है ना, मई में और यहाँ पे नवंबर में, राइट। इसके अलावा 20 में आया है दिसंबर में, 22 में, 23 में, 24 में। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे क्वेश्चन आया है। सो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके अलावा अपना नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन आया है, जिसमें इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शन यूजिंग नैंड और नॉर ओनली, राइट। सो इसमें जैसे ये 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है। इसके अलावा दिसंबर 24 में आया है, 25 में आया है। तो देखो इस तरीके से आया है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो ये तो लगभग हर बार ही आता है, राइट। देखो एक भी बार नहीं छूटा। 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम कन्वर्जन तो 100% आएगा, है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे बाइनरी एंड बीसीडी कोड, सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड बीसीडी कोड, राइट, कन्वर्जन। सो यहाँ पे 20 में आया, 24 में आया, 25 में आया। तो इस तरीके से आया है ना। इसके अलावा बूलियन अलजेब्रा लॉ एंड यहाँ पे कॉनोनिकल फॉर्म, राइट। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉ पोस, कॉनोनिकल फॉर्म, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये 19 में आया है, 20 में आया, 23 में, 25 में। इस तरीके से आया। एज इट इज अपन को नैंड और नॉर गेट से क्या बनाना है यहाँ पे, एंड और नॉट गेट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। सो ये भी 20 में, 22 में, यहाँ पे 23 में, 24 में, 25 में, है ना। 20, 23, 24, 25 इसमें आया, राइट। इस तरीके से अपने यूनिट नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पे हैं। सो वन शॉट में अपन ये सारी चीजें कवर करेंगे। सो देखो एक वन शॉट आएगा जिसमें अपन जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं सारी चीज डिस्कस करेंगे, है ना। देन जो सेकंड वन शॉट आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसमें क्या होगा, अपन ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड प्रॉपर देखेंगे कि एक्चुअल में लिखना कैसे है, राइट। सारी थ्योरी वगैरह एवरीथिंग वी विल कवर अपकमिंग वीडियोस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब देखो अगर हम यूनिट नंबर सेकंड पे आए, जो कि है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट। सो इसमें फुल एडर सबसे पहले, जैसे यहाँ पे डिजाइन फुल एडर, डिकोडर, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो ये 19 में आया है, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में, इस तरीके से आया है। यहाँ पे देखो हाफ एंड फुल सब्सट्रैक्टर, जिसमें यहाँ पे डिजाइन सब्सट्रैक्टर सर्किट। सो ये 20 में, 24 में, 25 में आया है। एंड इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर, तो ये भी अपने यहाँ पे 19 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है, 24 में, 25 में, इस तरीके से आया हुआ है ना। और इनकोडर डिकोडर, तो ये भी अपना 20 में, 22 में, 23 में, 25 में, इस तरीके से आया है। मतलब काफ़ी बार रिपीट हुआ है ना। इसके अलावा देखो लुक अहेड कैरी जनरेटर। सो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन लुक अहेड कैरी जनरेटर, जिसमें 20 में आया है, ये 23 में आया, 25 में आया, है ना। इस तरीके से अपना आया, मतलब 20 में आया, फिर 23 में आया, एंड 24 में नहीं आया, 25 में आया। अब हो सकता है कि 26 में भी आ जाए, राइट। एंड इसके अलावा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सो ALU, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशंस, तो ये दो बार ही आया है ना, 19 में और 23 में। सो इस तरीके से अपने ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर सेकंड के होने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। अब देखो यहाँ पे यूनिट नंबर थर्ड जो कि है सिक्वेंशियल सर्किट एंड मेमोरीज, राइट।
सो इसमें अपन को सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, है ना। सो इसमें वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पे रेस कंडीशन, ये देखो कब कब अपना आया हुआ है। सबसे पहले 19 में दोनों बार आया है ना, मई में और नवंबर में। फिर 22 में आया है, एंड 24 में आया, 25 में आया, राइट। एंड इसके अलावा रेस अराउंड कंडीशन, तो ये अपना आया है यहाँ पे 19 में दोनों बार आया है। फिर अगेन सेम आया ये, है ना, 22 में भी देखो, 24 में भी, 25 में भी। तो दोनों क्वेश्चन सेम सेम आए हैं हर बार, है ना। इसके अलावा काउंटर, सो यहाँ पे जो अपना सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर होता है, सो यहाँ पे ये 20 में आया है, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, इस तरीके से अपना आया हुआ है ना। अब इसके अलावा शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें यहाँ पे इसके कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, और एज इट इज लास्ट वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट, राइट। और इसके साथ साथ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। सो ये 20 में, 22 में और 23 में आया हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जिसमें रोम, रैम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें आई हैं। सो ये देखो यहाँ पे 19 में, 23 में, 24 में और 25 में इस तरीके से आया हुआ है। एंड लास्ट वन इज यहाँ पे रोम एंड PLA, है ना। सो ये भी यहाँ पे 19 में, 22 में, 24 में और 25 में इस तरीके से आया है, राइट। अब अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 4th की, राइट। सो यहाँ पे देखो यूनिट नंबर 4th, जिसमें सिंपल सा अपन को क्या करना है, यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर एंड लॉजिक फैमिली से, राइट अपनी। सो सबसे पहले यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फ्लैश ADC आया है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट। सो ये देखो कब आया, 19 में, 23 में, 24, 25 इस तरीके से अपना आया हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अपना R2R लेटर आया है, राइट। सो ये कब कब आया है, 19 में, 20 में, 23 में और 24 में इस तरीके से है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे जो पैटर्न लिखा है वो 19 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस का लिखा है ना। सो उसमें मोस्टली जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट वाइज, वो सारे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं यहाँ पे देखो, 20 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन IC555 अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट, इस तरीके से आया। एंड इसके अलावा यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर कंपैरिजन, जिसमें अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल तीनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। सो ये दो बार आया है, 19 में और 23 में। इसके अलावा यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर, जो कि यहाँ पे आया है 2023 में, 24 में, 25 में, ठीक है। सो दिसंबर, दिसंबर, जून, ठीक है। एंड इसके अलावा लास्ट है यहाँ पे लॉजिक फैमिलीज, जिसमें अपना यहाँ पे है कंपेयर TTL, CMOS, NMOS और PMOS, राइट। सो ये 20 में, 22 में, 24 में इस तरीके से, 25 में ऐसे आए हुए हैं, है ना। सो इतना क्लियर हो गया होगा कि यूनिट नंबर जो आपकी 4 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके रेगुलर आ रहे हैं, है ना। आगे बात करें अगर अपन, तो लास्ट यूनिट होने वाली है अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन। सो इसमें सबसे पहला यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम, जो कि यहाँ पे 19 में आई थी, 20 में, 23 में और 24 में, राइट। देखो 19 में आई, फिर 20 में आई, फिर 23, फिर 24, है ना। अब 25, और 25 में तो नहीं आई, 26 में भी आएगी, राइट, 26 में आएगी। इसके अलावा PCM, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो इसका आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है, वर्किंग बतानी है। सो ये 20 में, 22 में, 23 में और 25 में इस तरीके से आया हुआ है ना। 20 के बाद यहाँ पे 22 में आया, फिर 23 में आया, 23 के बाद 24 में नहीं आया, अब 25 में आ गया, अब 26 में भी आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 26 में। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन एरर एंड मिनिमाइजेशन, राइट। सो ये 19 में आया है, 23 में आया है और 25 में आया है, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे BPS के मॉड्यूलेशन, सो एक्सप्लेन BPS के मॉड्यूलेशन, जो कि 22 में और 24 में आया, राइट। इसके अलावा यहाँ पे BPS के वर्सेस VFS के, सो यहाँ पे देखो कंपैरिजन आया इन दोनों के बीच में। सो ये 20 में और 23 में दो बार आया है ना, दिसंबर 20 में आया था और यहाँ पे आया था जून 23 में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे शेनन थ्योरम, राइट। सो ये अपनी चैनल कैपेसिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये देखो 19 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो 19 के बाद 20 में नहीं आया, एंड 22 में भी नहीं आया, है ना। फिर 23 में आया सीधा, फिर 24 में आया, 25 में आया। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से अपने यहाँ पे रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट पेपर आएगा अपना, तो उसमें क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, है ना। सो वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, राइट। सबसे पहले के मैप आएगा, उसमें शायद डोंट केयर कंडीशन पे बेस्ड आए, है ना।
सो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपका आएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन 100% आएगा, है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एंड एक क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे, ये नैंड और नॉट से आपको क्या करना है, एंड और नॉट गेट बनाना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आएगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, राइट। अब यहाँ पे जस्ट अपन एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि यही आएंगे, बट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो, तो इसमें जो अपना फुल एडर है और मल्टीप्लेक्सर है एंड लुक अहेड कैरी जनरेटर, तो इतनी चीज़ आपकी यहाँ पे आने वाली है। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखें अगर, तो अपना यहाँ पे आने वाला है जेके फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशन। यहाँ पे देखो काउंटर 100% आएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर आएगा और यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप आएगा, है ना। इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने बता दिया आपको। एंड यूनिट नंबर 4 में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका R2R लेडर क्या होता है ना, ये एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका आएगा मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर आएगा कि IC555 जो मल्टी वाइब्रेटर है वो क्या होता है, और आप इसको एक्सप्लेन करो अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल को, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे लॉजिक फैमिलीज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपका, उसमें लॉजिक फैमिलीज का 100%, ये इनमें से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इसमें ट्रिगर भी आ सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके यूनिट 4 के हैं जो आने वाले हैं। अब आगे बात करें अगर यूनिट 5 में, तो यूनिट 5 में देखो क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम आएगी 100%, क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह में आएगी, है ना। सैम्पलिंग थ्योरम को एक्सप्लेन करो। एंड इसके अलावा यहाँ पे PCM भी शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकता है, फुल क्वेश्चन भी आ जाए क्या पता। सो ये भी आएगा, है ना। इसके अलावा आपका क्वांटाइजेशन एरर, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, राइट। तो 3 क्वेश्चन तो आपके लगातार आने ही वाले हैं ना। और इसमें देखें अगर, तो चैनल कैपेसिटी थ्योरम आ सकता है, ठीक है, चांस है। तो इस तरीके से जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, वो 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो उनको बिल्कुल भी छोड़ना मत, उनको स्किप मत करना, एंड वो 100% करके जाना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अपन ने अभी डिस्कस किए, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये था अपना मास्टर प्लान यूनिट वाइज PYQs स्ट्रेटजी, राइट। सो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में अपने किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो देखो इससे क्या हुआ, हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आ गई कि एक्चुअल में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एंड हमें किस तरीके से अपने माइंड को क्लियर रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है यूनिट में, है ना। अब देखो अगर आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना है, सो आपको यूनिट वाइज वन शॉट देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे PYQs भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो उसका जो वन शॉट आएगा वो भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो दोनों को मिस मत करना। बहुत ही जल्दी अपन यहाँ पे सारी चीज़ें लाने वाले हैं, है ना, डे बाई डे। और हो सकता है एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही अपन सारी चीज़ें खत्म कर दें, होप ऐसा हो, राइट। सो यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, लाइक वगैरह कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इसमें, है ना, सब तो वैसे भी फ्री है। और देखो इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना।